समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। बर्क साहब, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि जो वक्फ विधेयक है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और हम दरगाह की 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमने पहले भी इस बिल का विरोध किया था जब संसद में लोकसभा में पेश हुआ था। और विरोध करने का कारण था क्योंकि इस बिल के अंदर जो यकीनन गलत तरीके से बिल ये लाया जा रहा था और थोपा जा रहा था, जो गुमराह किया जा रहा है कि बिल हमारे समाज के हित में है, गलत है। ये कोई हित में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी जगह पर निगाह उनकी बनी हुई है। ये बिल जो लाया जा रहा है, हम कतई नहीं चाहते कि हमारे किसी प्रकार के धार्मिक, हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और हमारे धार्मिक स्थल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। हम किसी प्रकार की भी इस चीज़ के लिए खामोश नहीं, इजाज़त नहीं दे सकते। और हम उम्मीद करते हैं जब संसद में ये फिर से लोकसभा में बिल पेश होगा तो हम लोग, हमारी पार्टी भी, हम उम्मीद करते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इसका विरोध करेंगे। और ये भी हमें उम्मीद है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी का वोट लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर आगे को उनको विरोध झेलना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर हर ज़बरदस्ती इस बिल को पास कराया जाता है तो हमारे लिए अदालतों का रास्ता खुला है। हम इंसाफ के लिए वहाँ पर उसके दरवाजे को खटखटाएंगे। आप लोग अगर मान लीजिए संसद में पास हो जाता है तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे, ये कहना आप? बिल्कुल, अगर नहीं मानते हैं, अरे हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल बिल लाओ, संशोधन करो जो भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल होने चाहिए जिससे कि इन लोगों के, नागरिकों के, इस देश के हित में हो और इस देश की तरक्की के लिए हो। ऐसा बिल नहीं आने चाहिए जो कि सिर्फ वो नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में तरक्की में बाधा डालने के लिए बिल हो। लेकिन बर्क साहब, जियाउर रहमान बर्क साहब, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का ये कहना है कि मुसलमानों में जो मुसलमानों के उत्थान के लिए है, मुसलमानों में जो महिलाएं हैं उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बिल है। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के उत्थान के लिए है, सबसे पहला तो मेरा सवाल है, मुसलमान अपने उत्थान के लिए खुद सोचेगा कि, और हम जब मुसलमान कह रहे हैं हमारे उत्थान के लिए नहीं है, तो फिर ये कौन होते हैं हमको बताने वाले? नहीं, ये तुम गलत हो, हम सही हैं। दूसरा सवाल मेरा बड़ा ये है, जब किसानों के लिए 3 बिल वो जब लेकर आए थे, पूरा देश चीख चीख करके कह रहा था, किसान चीख के कह रहे थे हमें ये बिल नहीं चाहिए, और सरकार कह रही थी नहीं, ये आपके उत्थान के लिए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, पूरे देश के मुसलमानों ने खारिज कर दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल खारिज कर दिया। और मैं पूछता हूँ कि इस देश के जो किसान हैं वो सिर्फ एक धर्म के नहीं, सभी धर्मों के लोग हैं। पूरा देश चीख रहा था ये हमारे उत्थान के लिए नहीं है, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती उनको बिल को कह रही थी कि नहीं, ये आपके उत्थान के लिए। और फिर मजबूरन जब हुआ तो उन्होंने फिर उसको रोकना पड़ा, उन बिलों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार से आप ज़बरदस्ती से कैसे कह सकते हो ये हमारे उत्थान के लिए? ये चीज़ हमको मालूम है कौन चीज़ में है, और ये आपका दिल भी जानता है ये हमारे उत्थान के लिए नहीं, सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए ये बिल हैं। थैंक यू सो मच। संसद भवन से मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑप्शन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।